गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अपना कॉस्ट एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप डिस्कस किया था शॉर्ट पीरियड के अंदर। आज अपन इसका जो नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं वो है अपना कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन। देखिए, जो शॉर्ट रन के अंदर अपन ने कॉस्ट और आउटपुट रिलेशनशिप देखा तो उसके अंदर जो कॉस्ट उसके अलग अलग टाइप थे, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। अगर उसको अपन दोनों को एडिशन प्लस कर देते हैं, उसका एडिशन कर देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वो अपनी टोटल कॉस्ट अपन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, इस प्रकार से अपन ने उसकी एनालिसिस किया था। देखिए बड़ा लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है, जितने भी उत्पादन के संसाधन है, उनको अपन परिवर्तित कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अपने उत्पादन के स्तर के आधार पर। इसलिए जो लॉन्ग पीरियड है उसके अंदर जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से कोई भी फैक्टर है वो वेरिएबल नहीं होते हैं, बल्कि फिक्स नहीं होता, सॉरी। उसके अंदर जितने भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने वेरिएबल होते हैं। इसके अंदर वेरिएबल होने का मतलब इसके अंदर अपना अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन उसके अंदर प्रत्येक फैक्टर को परिवर्तित कर सकते हैं, वो पीरियड कहलाता है लॉन्ग पीरियड। तो जब लॉन्ग पीरियड के अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होते हैं, तो उससे जो अपनी कॉस्ट जो अपन एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर ओनली एक ही कॉस्ट होती है, वो होती है टोटल कॉस्ट। क्योंकि इस कॉस्ट के अंदर ना तो कोई वेरिएबल कॉस्ट और ना ही कोई फिक्स कॉस्ट का इसके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जो इसकी लागत होती है उस लागत को अपन एनालिसिस करते हैं, वो टोटल कॉस्ट से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो जो लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग पीरियड कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप के अंदर अपन ये बताएंगे सबसे पहले कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो कॉस्ट है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेकिन लॉन्ग पीरियड के अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल होने की वजह से प्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू डिमांड अपन उसको चेंज कर सकते हैं। तो उस स्थिति के अंदर जो कॉस्ट है वो ओनली टोटल कॉस्ट ही इसके अंदर एनालिसिस की जाती है। इसके अंदर फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट है ऐसा कोई इसके अंदर पार्ट नहीं होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की है और वही टोटल कॉस्ट होती है, इसलिए इसके अंदर जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो यदि अपने को लॉन्ग टर्म के अंदर बेटा कॉस्ट डायग्राम पूछा जाए तो अपना जो लॉन्ग टर्म के अंदर जो कॉस्ट डायग्राम होता है वो एक ही होता है। इसके अंदर ओ एक्सिस के ऊपर ये अपन आउटपुट लेंगे और यहाँ पे अपनी टोटल कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट का जो डायग्राम है वो इस तरीके का, ठीक है। और इससे पहले अपन ने जो शॉर्ट पीरियड के अंदर एनालिसिस किया था उसके अंदर ये तीन पार्ट थे बेटा। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी थी, अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी थी और टोटल कॉस्ट भी थी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लॉन्ग पीरियड के अंदर ओनली वन कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट है वही होती है इसके अंदर। अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट इसके अंदर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट, और इसका अगर अपन डायग्राम से दिखाएं तो बेटा ये क्या हो जाता है, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट कर्व हो जाता है इसके अंदर। अब लॉन्ग रन के अंदर देखिए एवरेज कॉस्ट जब अपने इसके अंदर टोटल कॉस्ट है वो भी इसके अंदर यदि एक ही टाइप की कॉस्ट होती है यानी टोटल कॉस्ट होती है, तो जो एवरेज कॉस्ट है उसके भी बड़ा कुछ टाइप्स है वो चेंज हो जाते हैं। लॉन्ग रन के अंदर यदि अपन देखें जो अपनी कॉस्ट है उसके अलग अलग टाइप होने के बजाय एक ही टाइप होता है यानी टोटल कॉस्ट। तो लॉन्ग रन के अंदर एवरेज कॉस्ट यदि अपन निकालें तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर टोटल जो कॉस्ट है टीसी है उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है या अपना आउटपुट है, यदि उससे अपन डिवाइड करते हैं तो अपने को जो प्राप्त होने वाली जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, इसके अंदर एवरेज कॉस्ट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो लॉन्ग रन के अंदर जो एवरेज कॉस्ट होती है उसको यदि अपने को डायग्राम पर यदि बनाना पड़े तो वो कैसे बनाएंगे, इसके अंदर वो डायग्राम क्या कहलाएगा, अपना लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व कहलाता है इसके अंदर, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा अपने एवरेज कॉस्ट है उसके डायग्राम को देखा जिसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट भी थी,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी थी उसके अंदर, उसके बाद में अपन ने एवरेज कॉस्ट कर्व भी बनाया, उसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी अपन ने उसके अंदर एनालिसिस किया। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो अपना एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एक ही सिंपल वे में बनता है, वो अपन इसके अंदर बनाएंगे। तो देखिए इसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ये ओ एक्सिस हो जाएगा इसके अंदर, जिसके अंदर अपन अलग अलग आउटपुट है वो इसके अंदर निर्धारित करेंगे, और यहाँ पे अपन लिखेंगे इसकी एवरेज कॉस्ट, इसका वाई एक्सिस। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो बड़ा एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो शॉर्ट रन की जो एवरेज कॉस्ट होती है उसका एक ग्रुप होता है, एक उसका समूह होता है। और यदि अपन शॉर्ट पीरियड की जो एवरेज कॉस्ट है उसको यदि एक ही डायग्राम के अंदर यदि अपन उसको शो करें तो वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कैसा होता है बेटा, वो अपन इसको एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर जैसे बेटा देखिए सबसे पहले अपन शॉर्ट टर्म का जैसे एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया, जैसे ये एसएससी है, एसएससी का मतलब यहां पे है एसएससी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एक होता है इसके अंदर एलएसी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट इसके अंदर। अब सबसे पहले देखिए इसके अंदर जैसे ये एसएससी है, ये बड़ा शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है, यू शेप भी होता है, यू शेप लेने का कारण इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण सबसे पहले कॉस्ट कम होती है, फिर इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम हो जाती है, और उसके बाद में ये क्या हो जाती है, ऑनवर्ड होनी स्टार्ट हो जाती है, वापस बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा वो इस पॉइंट के ऊपर डिसाइड किया जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर निर्धारित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो मिलने वाली जो उसको प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट के ऊपर ये प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अब लॉन्ग रन के अंदर जितने भी फैक्टर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, प्रोड्यूसर है वो अपने है ना लेवल के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब ये प्रोडक्शन को यदि बड़ा बढ़ाता है तो उस स्थिति के अंदर उसकी कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या करता है, एक दूसरा कॉम्बिनेशन है वो प्रोडक्शन का यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करके बढ़ा देता है। तो इसके अंदर ये दूसरा जो है Q1 Q से Q1 हो जाता है। इसका ये LAC SAC फर्स्ट, ये इसका SAC सेकंड हो जाएगा। अब इसके अंदर भी सेम SAC जो सेकंड है इसके अंदर भी बड़ा सेम वही चीज, इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वाला पॉइंट लगेगा, यानी इस पॉइंट से ये करेगा प्रोडक्शन, तो इस प्रोडक्शन करने के कारण इसकी जो कॉस्ट है वो इस पॉइंट से कम होगी, इस पॉइंट पर आके मिनिमम होकर फिर इसके अंदर वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो प्रोड्यूसर है वो इस स्केल को यदि बड़ा दोबारा इसके अंदर चेंज कर देता है तो इससे अपना जो SAC थर्ड प्राप्त करता है। अब ये मिनिमम पॉइंट है, इसके ऊपर ये प्रोडक्शन करना चाहेगा, इसके अंदर इसको 1, इसको 2 और इसको Q3 करेंगे, इस मिनिमम पॉइंट के ऊपर ये प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि इसकी मिनिमम कॉस्ट होने के बाद यदि ये ऑनवर्ड होना स्टार्ट हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर ये इसके अंदर नया जो स्केल है SAC 4, यहाँ पे बेटा इसका मिनिमम Q4। उसके बाद में क्या होता है, ये भी बेटा एक पॉइंट के बाद में इंक्रीज यदि होना स्टार्ट हो जाए तो SAC 5 Q4। ठीक है, अब जितनी भी जो शॉर्ट पीरियड जो एवरेज कॉस्ट है इसका जो आवरण है, इसका जो एक मिनिमम पॉइंट से यदि इसको मिला दिया जाए प्रत्येक मिनिमम पॉइंट से, तो इससे अपने को बड़ा एक कर्व मिलता है। एक कर्व क्या होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनवलप कर्व बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है, इसका जो प्रकार है वो एक लिफाफे की तरह होता है, कवर की तरह होता है। ठीक है,
तो जो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है वो लॉन्ग टर्म बड़ा एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है इसके अंदर जितने भी शॉर्ट पीरियड जो एवरेज कॉस्ट होती है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, एक ग्रुप होता है। जितनी भी शॉर्ट टर्म जो एवरेज कॉस्ट है इसके मिनिमम पॉइंट को टच करते हुए एक जो कर्व बनता है जिसको अपन लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व बोलते हैं, और उसका जो आकार है वो भी बड़ा एक लिफाफे की तरह होता है, एनवलप की तरह होता है, इसलिए इसको एनवलप कर्व भी कहा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज कॉस्ट है बड़ा उसके कुछ कंडीशंस हैं वो अपन इसके अंदर देखेंगे। पहला इसके अंदर बता रखा है कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है इज एनवलप ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म कॉस्ट, जितनी भी शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व है उसका एक आवरण होता है, इसलिए इसको एनवलप कर्व भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एनवलप लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। इसके लिए सेकंड दे रखा है लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन एवरेज शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, यानी जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज कॉस्ट है वो जितनी भी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है उससे बड़ा मिनिमम होती है, क्योंकि इसके सब जो कॉस्ट है उसके मिनिमम पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जो बनती है, कर्व जो बनता है वो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, थर्ड इसके अंदर लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट इंडिकेट मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑप्टिमम साइज ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी लॉन्ग टर्म जो एवरेज कॉस्ट है वो प्रत्येक कॉम्बिनेशन के ऊपर उसकी मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम जो कॉम्बिनेशन है वो उसको दिखाता है कि इसके ऊपर यदि लेवल के ऊपर यदि प्रोडक्शन को किया जाए, उत्पादन को किया जाए, तो जो उत्पादन है वो ऑप्टिमम साइज ऑफ प्रोडक्शन होगा इसके अंदर। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व टचेज द शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व नॉट कट देम, यानी जो अपना लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है वो प्रत्येक जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको टच करता है, उसको कट नहीं करता है। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो यू शेप लाइक शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये जो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है वो बड़े से ज्यादा फ्लैटर होता है, ज्यादा इसके अंदर फैला हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर अपने को रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने के जो प्रतिफल है उसकी जो बेनिफिट्स है वो अपने को मिल जाते हैं, इसलिए इसका जो कर्व का जो आकार है वो क्या होता है इसके अंदर फ्लैटर होता है, मोर फ्लैटर होता है शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, तो ये बड़ा अपना जो एवरेज कॉस्ट है उसका जो टाइप है वो अपना देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर जितनी भी कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट भी होती है इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि जो कॉस्ट है उसका डिवाइडेशन फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में नहीं होता है, जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाती है, टोटल कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन को किसी भी लेवल तक चेंज कर सकता है, किसी भी लेवल तक उसको परिवर्तित कर सकता है, इसलिए इसका जो डायग्राम है उसके अंदर ओनली जो टोटल कॉस्ट है वो अपन इसके अंदर दिए। लॉन्ग टर्म जो एवरेज कॉस्ट है कर्व है या कॉस्ट है वो इसके अंदर एसी होती है, क्योंकि एसी अपन जब प्राप्त करते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर जो टोटल कॉस्ट है उसको क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से यदि डिवाइड कर देते हैं तो अपने को एसी प्राप्त होती है, यानी एवरेज कॉस्ट प्राप्त होती है। यदि लॉन्ग टर्म के अंदर यदि टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड कर दे तो वही अपने को एवरेज कॉस्ट मिलेगी इसके अंदर। जो एवरेज कॉस्ट कर्व है यानी शॉर्ट पीरियड के अंदर जितने भी अपन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसके अंदर है ना उसको यूज करके जितने भी कॉम्बिनेशन के ऊपर जो अपने मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो उसके अंदर ऑप्टिमम साइज ऑफ प्रोडक्शन है। यदि प्रत्येक ऑप्टिमम साइज ऑफ प्रोडक्शन को यदि अपन मिलाकर एक कर्व तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व कहलाता है। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व का जो साइज होता है, आकार होता है, प्रकार होता है वो एनवलप कर्व की तरह होता है, क्योंकि वो प्रत्येक शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को एक लिफाफे के अंदर एक एनवलप के रूप में तैयार करता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ अपने जैसे इसकी मान्यताएं लिखी बड़े, इसके अंदर कुछ एजम्पशंस हैं कि इसके अंदर प्रत्येक जो है एसएससी है उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर कट करता है एलएसी, उसके बाद में उसके टच करता है नहीं कि उसको कट करता है। इसके अंदर जो प्रत्येक लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है वो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट से क्या होती है, मिनिमम होती है। इसके अंदर ये मोर फ्लैटर होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी जितनी भी कॉस्ट होती है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल कॉस्ट होने के कारण अपने को जितना भी इसके अंदर पैमाने के जो प्रतिफल है ना, इसके अंदर जो फैक्टर ऑफ इसके अंदर स्केल है उसका बेनिफिट मिलता है, और उसके कारण उसका जो बेनिफिट के कारण इसका जो आकार है वो मोर फ्लैटर अपने को देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ये तो बड़ा इसके अंदर अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और इसके अंदर टोटल कॉस्ट है वो अपन इसको एनालिसिस किया। अब आता है अपना रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मतलब देखिए इससे पहले अपने बड़ा
शॉर्ट टर्म जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है उसका रिलेशनशिप पढ़ा था पहले, कि जो शॉर्ट टर्म जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है। उसी टाइप से जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके बीच में भी क्या रिलेशनशिप होती है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो जिस प्रकार से अपनी शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट टर्म जो अपन एवरेज कॉस्ट लेते हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो ही रिलेशनशिप अपने को लॉन्ग टर्म जो एवरेज कॉस्ट है और लॉन्ग टर्म जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके बीच में बेटा देखने को मिलती है। अब अपनी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कर्व के बीच में यदि आपको रिलेशनशिप का ध्यान है तो बेटा अपन उस शॉर्ट टर्म के बेस के ऊपर लॉन्ग टर्म का भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो एवरेज कॉस्ट कर्व है और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो बेटा थोड़ा सा फैला होता है, फैलाव होता है उसके अंदर, प्याले जैसा होता है, फ्लैटर होता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जो यू शेप लिए होता है ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ फैक्टर जो वेरिएबल और कुछ फैक्टर है वो फिक्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जितने भी फैक्टर हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और वेक्टर और वेरिएबल होने के बजाय लॉन्ग टर्म का जो इसके अंदर अपन जिस स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करें उस स्केल के कारण कुछ जो बेनिफिट्स है, जो कुछ कॉस्ट है, कुछ लॉसेज है वो अपने को मिलने के कारण इसका आकार है वो मोर्फोलेटर अपने को देखने को मिलता है। तो अपन इसका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा डायग्राम के द्वारा अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म के अंदर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट, इसके अंदर ये अपना LAC एक कर्व बनाया जो अपना क्या है LAC है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व। उसके बाद में जो लॉन्ग टर्म जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इसको मिनिमम पॉइंट पर कट करके ऊपर की ओर इसके तेजी से बढ़ता है, और जहाँ पे ये एक दूसरे को बड़ा कट करते हैं वो इसका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है, और यहाँ पे इसका जो प्राइस है उसका डिटरमिनेशन होता है। इस पॉइंट के ऊपर अगर अपन देखें, इस पॉइंट के अंदर जो अपनी एवरेज कॉस्ट है वो इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट से। उसके बाद में यदि अपन यहाँ देखें तो इसके अंदर बड़ा जो अपनी एवरेज कॉस्ट है वो ग्रेटर देन है मार्जिनल कॉस्ट से, और इस पॉइंट के ऊपर अगर अपन देखें तो अपनी जो एवरेज कॉस्ट है वो लेस देन है मार्जिनल कॉस्ट। ये जो रिलेशनशिप है वो अपन इसके अंदर शॉर्ट पीरियड के अंदर देखा था कि इसके अंदर अपन बता सकते हैं इसके अंदर P पॉइंट के ऊपर इसका जो प्राइस डिटरमिनेशन का पॉइंट है, यानी यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है वो एक दूसरे को कट कर रही है। यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो प्राइस डिटरमिनेशन का और आउटपुट डिटरमिनेशन का पॉइंट है। इस पॉइंट से पहले बिफोर दिस पॉइंट एवरेज कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर देन है यानी ज्यादा है। उसकी कंडीशन में देखें जो एवरेज कॉस्ट है वो डाउन इसके अंदर फॉल डाउन हो रही है, इसके अंदर नीचे गिर रही है इसके अंदर, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो फॉलिंग डाउन है इस सेम वे के अंदर। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इससे रैपिडली बड़ा डिक्रीज हो रही है यानी इससे तेजी से इसके अंदर कम हो रही है। उसके बाद में जिस पॉइंट के ऊपर अपना जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम है, उस पॉइंट के ऊपर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट को कट करती हुई उससे तेजी से रैपिडली बड़ा इसके अंदर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो P पॉइंट के बाद यदि अपन देखें तो उस पॉइंट के अंदर जो एवरेज कॉस्ट है उससे मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा है, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है। उस पॉइंट के बाद भी यदि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाते हैं अपन तो उस स्थिति के अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तेजी से बढ़ती है एक पॉइंट के बाद है। यूसेप होने का कारण इसका वही है कि इसके अंदर जो यूसेप है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण यानी उत्पादन की जो पैमाना है उसके अंदर पहले जो कॉस्ट है वो कम होती है प्रोडक्शन बढ़ने के साथ। एक टाइम के बाद में प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, तो अपनी कॉस्ट भी क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है।
उस पॉइंट के बाद में प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस स्थिति के अंदर जो अपनी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये अपना जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर अगर अपन देखें तो ये यू शेप है, लेकिन ये जो अपना शॉर्ट टर्म जो एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, उससे ज़्यादा फ्लैटर होता है। और बाकी इसके अंदर सेम जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप अपने को देखने को मिलता है जो अपना शॉर्ट टर्म के अंदर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के अंदर देखने को मिलती है इसके अंदर। ठीक है, तो बेटा ये अपना कॉस्ट एनालिसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कॉस्ट के अंदर देखिए अपने कॉस्ट जो डिटर्मिनेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है उसके अंदर कुछ अपने पॉइंट लिए थे। उसके बाद में अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर अलग अलग कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किए। क्लासिफिकेशन के बाद में जितनी भी अपनी जो कॉस्ट है उन कॉस्ट के अंदर बेटा जिसके अंदर अपनी मॉनेटरी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, रियल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कॉस्ट है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट, इसमें काफ़ी बार एग्जाम के अंदर छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर अपने कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप के अंदर शॉर्ट टर्म जो रिलेशनशिप देखा वो उसके डायग्राम्स बेटा और उसकी जो टेबल है वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए इसके अंदर। अब आज अपन इसका जो लॉन्ग टर्म जो एनालिसिस किया, लॉन्ग टर्म के अंदर जो एवरेज कॉस्ट है वो फिर देखिए इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, टोटल कॉस्ट की होती है इसके अंदर, ये सब अपनी एनालिसिस किया इसके अंदर। तो ये अपना जो कॉस्ट एनालिसिस है उससे रिलेटेड बेटा ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंगे। आज के लिए बड़ा